सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 28 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। पंथ प्रश्न में कई राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बीच हम बढ़ेंगे अपने संपादकीय की तरफ। संपादकीय है बेखौफ अपराधी। कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया था कि राज्य में अपराधियों पर अंकुश लगा दिया गया है। जघन्य अपराध के मामले में काफ़ी कमी आई है, मगर सरकार के दावों के बरकस राज्य में अपराधी फिर बेखौफ हो गए हैं। उदाहरण गाजियाबाद के नहल गांव में दिखा जहां एक वंचित अपराधी को पकड़ कर ले जा रहे नोएडा पुलिस के दल पर अपराधी के साथियों ने जानलेवा हमला किया। इस दौरान हुई गोलाबारी में जहां एक सिपाही की मौत हो गई, वहीं कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पिछले दिन गाजीपुर में भी बेलगाम बदमाशों ने युवक पर दिन दहाड़े गोलियां चलाईं। कोई दो राय नहीं कि गाजियाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जिस तरह अपराध बढ़े हैं, उसे राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। 24 घंटे में 14 लोगों की हत्या से ऐसे प्रतीत होता है कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है। ये एक ऐसा कानून का राज है जहां अपराधी पुलिस पर गोलियां चला रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से विपक्ष को भी सवाल उठाने का अवसर मिलना गया है। किसी भी राज्य के आम नागरिक पर अगर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे तो ये शासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उसका दायित्व है कि वह कानून व्यवस्था इस तरह लागू करे जिससे अपराध करने से पहले कोई 10 बार सोचे। दुखद है, न्याय और कानून व्यवस्था प्रदेश की जिम्मेदारी होती है और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना ही हों तो अच्छा है देश के लिए। आगे बढ़ते हैं। विकसित खेती और किसान की फिक्र। देवेंद्र राज सुधर साहब लिखते हैं, देश में विकसित खेती पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार 29 मई से देशव्यापी स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। इसका बड़ा उद्देश्य है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि यह अभियान विकसित भारत मिशन के तहत किसानों को वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज की किस्मों और आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए है। मतलब है कि इसका लक्ष्य देश के 723 जिलों में 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचना है। इसके अंतर्गत 65,000 गाँव में वैज्ञानिकों के दल प्रतिदिन 3 बैठकों के माध्यम से किसानों से सीधे संवाद करेंगे। अभियान की पृष्ठभूमि पर भारत की कृषि उत्पादन संरचना और नीतिगत प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। भारत में कृषि 46.5% आबादी को आजीविका मिलती है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहायक क्षेत्रों का योगदान वर्ष 23-24 में 18% रहा। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कृषि सुधार केवल उत्पादन बढ़ाने का योजना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अस्तित्व देने और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की अनिवार्य आधार है। बिल्कुल, कृषि एग्रीकल्चर जो है सिर्फ फार्मिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा एक इकॉनमी है ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादकता पर पड़ रहा है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट 22 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 30 तक गेहूं की उत्पादकता में 6 से 10% तक की गिरावट संभावित है। ऐसे में विकसित कृषि संकल्प अभियान की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि यह किसानों को जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, फसल विविधीकरण और आधुनिक यंत्रों के प्रयोग की दिशा में प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा। बिल्कुल, उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसान कृषि और इस क्षेत्र को बहुत ही तरक्की मिलेगी। भारत में लगभग 85% छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इन किसानों के पास पूंजी, तकनीक और बाजार की सीमित पहुंच है। वर्ष 22-23 में भारतीय किसान की औसत मासिक आय केवल 10,218 रुपया थी, जिसमें कृषि उपज से प्राप्त आय का हिस्सा मात्र 37% था। स्पष्ट संकेत है कि कृषि अब भी किसानों के लिए पर्याप्त आय का स्रोत नहीं बन पाई है। इस स्थिति को बदलने के लिए आवश्यक है कि नीतियां उत्पादन केंद्रित ना रहकर लाभ केंद्रित बने। मतलब चल तो रहा है, कृषि उत्पादन भी हो रहा है, मगर किसानों को उसके बदले वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा, जिससे वो उस क्षेत्र में रुके रहें। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में एक प्रयास है जो किसानों को फसल विविधीकरण, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग इकाइयों की जानकारी और बाजार तक सीधी पहुंच दिलाने में सहायक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यदि इस अभियान के माध्यम से किसान कृषि यंत्रों के बीच मृदा प्रशिक्षण और डिजिटलीकरण जैसे घटकों से जुड़ पाते हैं तो उनके उत्पादन लागत में कमी और शुद्ध आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, डिजिटल किसान रजिस्ट्रेशन आदि।
सरकार ने भी कई पहल प्रयास करे हुए हैं जिससे इस क्षेत्र को और बेहतर कर सके। भारत की खास सुरक्षा नीति का आधार तभी स्थिर रह सकता है जब कृषि की को टिकाऊ, लाभकारी और समावेशी बनाया जाए। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक अनाज उपलब्धता लगभग 174 किलो है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित न्यूनतम आवश्यकता 180 किलो से थोड़ा कम है। मगर दीर्घकालिक स्थिरता से के लिए केवल योजना पर्याप्त नहीं है, उत्पादन प्रणाली का कायाकल्प आवश्यक है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी जागरूकता का प्रसार करता है। जब उत्पादन की परंपरागत पद्धतियों में सुधार लाना आवश्यक है, बिल्कुल है। इसके अतिरिक्त महिलाओं और युवाओं को कृषि तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि के प्रति आकर्षित करना आवश्यक है। बहुत ही वाजिब बात कही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान कृषि के उन सभी पहलुओं को छूता है जो एक दीर्घकालिक परिवर्तन की नींव बनाते हैं, यानी उत्पादन से लेकर विपणन तक, नीति से लेकर व्यवहार तक और शोध से लेकर समाधान तक। इसका उद्देश्य केवल कृषि को उत्पादक बनाना नहीं है, बल्कि उसे संरचित, टिकाऊ और लाभकारी बनाना है ना। अब हमें ज़रूरत है ना, इसको हम अब स्टेप अप करें और एडवांस करें, इससे प्रॉफिट लाभ निकालें, ताकि इस क्षेत्र में युवाओं को भी रुके रहने का एक बहाना मिले। वरना ज़्यादातर युवा भी आजकल इस क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं। तभी गाँव में सिर्फ महिलाएं ही बच रही हैं। अगर आप कहीं रपट पड़ेंगे तो ऐसे में कृषि में पुरुष भी नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर कृषि तो महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि पुरुष काम करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कृषि से उनकी खर्चा दिनचर्या नहीं निकल पा रही है। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। कल फिर आएंगे नए संपादकीय के साथ। और डिटेल में करंट अफेयर्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।